चलिए दोस्तों, चलिए आज हम करेंगे जीके, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस वो हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत नाम की जो उत्पत्ति है वो संबंधित प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से संबंधित है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर अशोक मौर्य। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ यूँ हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है और मुंबई को ही गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, और मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अगर हम कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या की आबादी है। और अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ठीक है, भारत का दिल मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन करेगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में अभी कितने हैं? 28 है, 29 है, 36 या फिर 15 है। तो वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं टोटल। कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। इससे पहले कितने थे? 29 थे, एक घट गए, तो अभी 28 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप ये क्वेश्चन है, आप इसे आंसर करेंगे। प्रश्न ये कुछ यूँ है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। अगर हम चौड़ी नदी की बात करें, बड़ी नदी की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी हमने लंबी बात करी, लंबी सबसे गंगा है। अगर हमारे यहाँ पे चौड़ी पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आप इसे आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ यूँ है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? आंसर यहाँ पे आप करेंगे चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे आंसर करेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध या फिर हीराकुंड बांध या फिर नागा अर्जुन बांध। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हीराकुंड बांध, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? ऑप्शन है चौनानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मूलीगुड़ा सुरंग या कामेश सुरंग। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करेंगे। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आंसर हो जाएगा हरमिंदर साहिब, हम्पी, स्टेचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये अहमदाबाद गुजरात में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप बताइए। 1917, 1915, 1916 या फिर 1925। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1916। अगर हम यहाँ पे 1917 के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ANDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 14 है, कह रहे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएगी? कमलजीत सिंधु या फिर सुचिता कृपलानी, राजिया बेगम या फिर विछेंद्री पाल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत सिंधु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, कह रहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल या सुचिता कृपलानी। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बिछेंद्री पाल, ठीक है। अगर हम कल्पना चावला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। अगर हम भारत में पहली महिला शासिका की बात करें तो हो जाएगा राजिया सुल्तान। अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात करें तो ये हो जाएगा बिछेंद्री पाल। अगर भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे प्रश्न नंबर 16, कह रहे भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला IPS।
आईएएस नहीं, अगर आईएएस बोले तो उसका आंसर कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे आईपीएस की बात कर रहे तो सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगर आईएएस की बात करें तो हो जाएगा अन्ना जॉर्ज, लेकिन यहाँ पे आईपीएस की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा किरण बेदी। अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। अगर हम सुचित्रा कृपलानी की बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश की है। और अगर हम एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे कि राज्यपाल के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा? सरोजिनी नायडू। ठीक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी देखिए हमने चर्चा किया था, तो यहाँ पे आंसर आप बता ही सकते हैं, सरोजिनी नायडू, सुशीता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक। अगला प्रश्न है कि देखिए प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। और अभी आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी है? ये है द्रौपदी मुर्मू। ये ममता बनर्जी आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम बीबी फातिमा, ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे कर्नल मल्लेश्वरी। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एम बीबी फातिमा। कौन? एम बीबी फातिमा, एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप आंसर करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप आंसर करिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिट्टन। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे आपको ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है कि भारत की आज़ादी के समय 1947 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आप सभी को पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आप आंसर करें 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1948 को, या फिर अन्य। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, तो प्रधानमंत्री देखिए आज़ादी के बाद ही बनते हैं, तो आज़ादी हमारा 15 अगस्त 1947 को मिला था, और उसी दिन प्रधानमंत्री है ना झंडा फहरा दिए थे। और अगर हम कानूनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बारे में बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के संविधान लागू हो गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी? अभी हमने ठीक है अभी हमने चर्चा किया था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो कौन थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगर हम भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो प्रतिभा पाटिल। और अगर हम एम फातिमा बावन, तो ये कौन थी? अभी हमने चर्चा किया था इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक, मुख्य न्यायाधीश थी एम बीबी फातिमा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर बसवादप्पन जट्टी। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी इन्होंने 1913 में किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 24 कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। ये वो प्रश्न है जो एक्सेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी या कौन थे? यहाँ पे लेडीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें आंसर कौन सा होगा? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अब 27 दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल, धर्म शक्तु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा किसका था? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, किशन कन्हैया, पंडित या भीष्म पितामह। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। ठीक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है को 29 भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज़ किया गया था? किस तारीख को? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1913 में। 1913 आप खास याद रखेंगे, क्योंकि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति कहाँ से या किस शब्द से हुई थी? तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप बताएंगे। ठीक है, भारत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या फिर यहाँ पे अन्य। तो हमारे यहाँ पे भारत यानी कि सिंधु शब्द से हुआ था। भारत यानी का अंग्रेजी नाम जो इंडिया है तो वो सिंधु
एक्चुअली इंडिया को इंडस इंडस यानी भारत में क्या है कि अगर आप भारत में पश्चिमी छोर पे जाएंगे तो वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है इंडस, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और वहीं से सिंधु सिंधु इंडू इंदू बोलने लगे तो इंडू से ही इंडिया हो गया। ठीक है, इंडस इंडस से इंडिया, इंडस। तो ये थे कुल मिला के 30 प्रश्न जो अक्सर से एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आप इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए।